हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी के स्किल्स मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो चलो बच्चों, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन के। बहुत सारे क्वेश्चन हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो बच्चों चलो आज हम लोग स्ट्रेट लाइन का कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं जो जेक बोर्ड पर आधारित है। और ये जेक बोर्ड का VVI क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आएंगे। तो शायद बच्चों वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका एक एक क्वेश्चन पकड़ा जाए जेक बोर्ड में। तो सब एक एक नंबर मार्क्स का क्वेश्चन बताया जा रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है? स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन को अच्छे से जानते हैं। क्या दिया हुआ है तो बच्चों स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम लोग स्लोप जानते हैं। स्लोप बराबर क्या होता है? एम। और एम बराबर फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। वैसे स्लोप में हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि मान लो कोई एक लाइन दिया हुआ है a बराबर x1 और y1 और b बराबर दिया हुआ है x2 और y2। तो a बराबर दिया हुआ है x1 और y1 और b बराबर दिया हुआ है x2 और y2। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे m बराबर किसके बराबर लिखेंगे बच्चों? स्लोप बराबर, है ना। स्लोप बराबर और स्लोप बराबर हो जाएगा m और m का फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 और बट्टा में x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला आता है बच्चों स्लोप का, y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं m से। किसे डिनोट करते हैं? m से। तो चलो बच्चों आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं स्लोप का। पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप 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 ऑफ द लाइन ऑफ द लाइन of the line joining of the line joining 3 minus 2 and 7 minus 2। और इसको ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, ये बराबर दिया हुआ है 0, बी बराबर दिया हुआ 1, सी बराबर दिया हुआ 3 और डी बराबर दिया हुआ -1। तो ऑप्शन दे दिया हुआ ए बराबर 0, बी बराबर 1 और सी बराबर 3 और डी बराबर -1 ये दिया हुआ है। तो चलो बच्चों स्लोप का लाइन निकालना है तो हम लोग स्लोप बराबर लिखेंगे एम। स्लोप बराबर एम और एम बराबर जो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 और बट्टा x2 माइनस x1। मान लो बच्चों ये पॉइंट दिया हुआ है ये बराबर और ये बराबर जो पॉइंट दिया हुआ है 3 माइनस 2 दिया हुआ है और b बराबर 2 पॉइंट दिया हुआ है 7 माइनस 2 दिया हुआ है। हम लिखेंगे y2 बराबर कितना दिया बच्चों? -2। y1 बराबर कितना दिया? माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? +2 हो जाएगा। x2 कितना दिया बच्चों? 7 दिया हुआ है और x1 कितना दिया? 3 दिया हुआ है। तो 0/4 हो जा रहा है और 0/4 वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो बच्चों इसका स्लोप क्या आया? 0 आया। तो इस लाइन का स्लोप का वैल्यू क्या है बच्चों? 0। ध्यान देना यहाँ पर देखेंगे स्लोप बराबर क्या लिखेंगे? m और m बराबर क्या लिखेंगे? y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों a बराबर एक पॉइंट दिया हुआ है, b बराबर पॉइंट दिया हुआ है। तो हम देखो y2 का वैल्यू कितना दिया? y2 का वैल्यू -2 दिया हुआ है और y1 कितना दिया? -2 माइनस माइनस +2 जाएगा तो 0/4 इज इक्वल टू कितना जाएगा? 0। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है 3 माइनस 2 क्या दिया बच्चों? ये पॉइंट जो दिया हुआ है इसमें चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को, है ना। इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 माइनस 2 एंड -1 और 4 दिया हुआ है। ये इसका पॉइंट दिया हुआ है 3 माइनस 2 एंड -1 और 4 दिया हुआ है। बच्चों इसका ऑप्शन चेंज कर देते हैं।
इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका ऑप्शन चेंज कर देते हैं हम लोग। ऑप्शन में दिया हुआ है 0, 4, 6 नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। बच्चों अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे कि स्लॉप बराबर फॉर्मूला होता है m और m बराबर फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। स्लॉप बराबर जो फॉर्मूला होता है m होता है, m बराबर क्या फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 होता है। अब बच्चों इस पॉइंट को जैसे देखो, मान लो ये पॉइंट दिया हुआ है, तो 2 पॉइंट दिए हुए, एक पॉइंट का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3 और -2, और b पॉइंट के दिया हुआ है -1 और क्या 4 दिया हुआ है ना। a का पॉइंट दिया हुआ है 3 -2 और b पॉइंट का वैल्यू दिया हुआ है -1 और 4 दिया हुआ है। हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर देते हैं, है ना। बहुत आसानी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर स्लॉप बराबर लिख देते हैं, स्लॉप बराबर हो जाएगा m बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 और बटा में x2 माइनस x1। तो इसका वैल्यू देख लेते बच्चों, क्या दिया हुआ बताओ। y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, माइनस माइनस क्या +2 हो जाएगा। x2 कितना दिया हुआ है -1 दिया हुआ है और -3 हो जाएगा x1 का। यहाँ जाएगा बच्चों 6 बटा -4, कट के जाएगा 3/-2। तो स्लॉप जो आ रहा है 3 क्वेश्चन देख लेते फिर से एक बार, 3 - 2 -1 4, y2 का 4 +2 हो जाएगा, -1 -3 हो जाएगा। तो कट के कितना जाएगा 3/2। सही बच्चों, आंसर ये -3/2 आ रहा है, ये ऑप्शन होना चाहिए। ओह, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है -3/2, ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन चेंज कर लो इसको। क्वेश्चन गलत लिखा गया बच्चों, ये जो ऑप्शन दिया -3/2, तो ये आंसर कौन हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा सी मेरा क्या आ गया -3/2 आ गया। एक क्वेश्चन और देखते बच्चों। मान लो वो क्वेश्चन दिया बच्चों, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 3 में, फाइंड द स्लॉप, फाइंड द स्लॉप ऑफ द लाइन, find the slope of the line, find the slope of the line joining 3 - 2 and question 3 - 2 and 3 4। बच्चों इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ स्लॉप निकालना है। क्या निकालना है बच्चों स्लॉप निकालना है। तो बच्चों स्लॉप का फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। तो हम लोग जानते हैं कि 2 पॉइंट जो दिया हुआ है, 2 पॉइंट हम लोग के सॉल्व करेंगे। वो कैसे सॉल्व करेंगे कि मान लो बच्चों हमारा यहाँ ऑप्शन जो दिया हुआ इसका देख लेते हैं, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं a बराबर 0। बच्चों जो पिछला वाला, इससे पिछले वाला ऑप्शन लिखे थे ना, जो 3 क्वेश्चन के लिखा गया था, है ना, इसे सुधार करना पड़ा वहां पर। तो अभी देखो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या दिया, पहला 0 दिया हुआ है और दूसरा जो 4 दिया हुआ है और तीसरा जो दिया हुआ है 6 दिया हुआ है और चौथा जो डी दिया हुआ है नन ऑफ दिस दिया हुआ है, सॉरी नॉट डिफाइन। क्या दिया बच्चों नॉट डिफाइन दिया हुआ है, नॉट डिफाइन। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे स्लॉप बराबर, तो स्लॉप बराबर क्या होता है फॉर्मूला m होता है और m बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों y2 माइनस y1 और बट्टा में क्या लिख देंगे बच्चों x2 माइनस x1 लिख देंगे। तो यहाँ पर देख क्या रहे हैं हम लोग कि एक लाइन दिया हुआ है और ये लाइन जो हम लोग दिया हुआ है ये बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 - 2 और b बराबर दिया हुआ है 3 और 4। क्या दिया हुआ है 3 और 4। तो हम लोग y2 का जो फॉर्मूला लिखेंगे, y2 कितना दिया हुआ है 4
+2, x2 कितना लिखा हुआ है 3 माइनस 3। तो बच्चों यहाँ पर 6/0। बच्चों यदि कोई भी नंबर को 0 से भागा देंगे तो वो नो डिफाइन होता है। क्या होता है? नो डिफाइन। कोई भी नंबर को यदि 0 से भागा देंगे, एनी नंबर डिवाइड बाई 0 इज नॉट डिफाइन। तो आंसर में लिख देंगे क्या बच्चों? नॉट डिफाइन। क्या लिख देंगे बच्चों आंसर में? नॉट डिफाइन। आंसर में क्या लिख देंगे बच्चों? नॉट डिफाइन। आंसर में क्या लिख देंगे? नॉट डिफाइन। चलो एक क्वेश्चन दिया हुआ, मान लो फाइंड द slope of the line making inclination of 60 degree with the positive direction of x-axis, positive direction of x-axis। क्वेश्चन का ऑप्शन देख रहे थे पहले हम लोग। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है इसका? a बराबर √3 और b बराबर दिया 1/√3, 3 और 3 बराबर दिया हुआ है √3/2 और d बराबर दिया हुआ 1। फिर से देख लेते हैं √3 1/√3 √3/2 1। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर समझना है क्वेश्चन क्या बता रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, है ना। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री। बच्चों इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है? एंगल को मेजर किया जाता है। इंक्लिनेशन मतलब एंगल को मेजर किया जाता है। तो मान लो तो यहाँ एंगल मेजर करके दिया 60 डिग्री, तो इसका स्लोप क्या निकलेगा? तो हम लोग इस तरह से भी फॉर्मूला याद रखना चाहिए। स्लोप बराबर यदि m होता है, m बराबर होता है tan थीटा। बच्चों जब भी एंगल निकालना रहे तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, स्लोप बराबर m और m बराबर tan थीटा। स्लोप बराबर m और m बराबर क्या? tan थीटा। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा और कितना डिग्री दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। और हम लोग लिखते हैं कि स्लोप, और स्लोप बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? m, और m बराबर कितना हो गया? tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बच्चों? tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? फिर बताओ tan 60 वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/1 इज इक्वल टू √3। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? √3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? √3 हो जाएगा। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। बच्चों मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द स्लोप of a line whose inclination is 150 डिग्री। इंक्लिनेशन इज 150 डिग्री। तो यहाँ पर देखो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन इंक्लिनेशन इज 150 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मान लो थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 150 डिग्री। थीटा बराबर कितना दिया बच्चों? 150 डिग्री। इसको ऑप्शन देख लेते हैं। ए बराबर मान लो दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 1/√3। बी बराबर दिया हुआ कितना दिया हुआ है? -1/√3। और सी बराबर दिया हुआ है √3 और डी बराबर दिया हुआ है 1, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्लोप। क्या लिखेंगे? स्लोप। और स्लोप बराबर क्या हो जाएगा? एम, और एम बराबर हो जाएगा tan थीटा। तो हम लिख देंगे एम बराबर कितना? tan x' डिग्री।
टेन कितना डिग्री, 150 डिग्री। तो हम एम लिख देंगे, टेन लिख देंगे 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। बच्चों टेन का फॉर्मूला हो जाता है टेन 90 प्लस 60, 10 90 में चेंज हो जाएगा, कोट आ जाएगा। सेकेंड क्वार्टर में 10 का वैल्यू नेगेटिव होता है, कोट थीटा आ जाएगा। तो मतलब कितना बन जाएगा, तो 90 प्लस मान लो यहाँ थीटा है, मान लो यहाँ 90 प्लस थीटा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस कोट थीटा हो जाएगा। तो मान लो यहाँ 10 लिखा हुआ है, 10 90 प्लस 60, 10 90 प्लस 60, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे बच्चों, इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे -10 माइनस कॉट 60 डिग्री, -10 कॉट 60 डिग्री। तो यहाँ पर स्लॉप बराबर क्या ले देंगे, माइनस कॉट 60 डिग्री। और माइनस कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस कॉट 60 डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, बोलो बच्चों। कॉट 60 डिग्री का कमेंट कीजिए कितना होगा, बताइए बच्चों कितना होगा। 90 प्लस 60 कर दिए हैं, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना आएगा बच्चों बताओ, बोलो। इसका वैल्यू आ जाएगा -1/√, -1/3, -1/√3। बच्चों इसको देखो ध्यान देना, इसी को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। मान लो बच्चों इसी को हम सेकेंड मेथड से सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो स्लॉप बराबर m दिया हुआ है और m बराबर क्या दिया हुआ है, टेन थीटा दिया हुआ है ना। तो मान लो थीटा और कितना दिया, 150 डिग्री दिया हुआ है। तो हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं देखो, मान लो हम m बराबर लिख दिए 10 150 डिग्री, तो हम लिख देंगे 10 150 डिग्री मतलब कितना डिग्री, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 180 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देख लेते हैं यहाँ पर, देखो ध्यान देना। मान लो थीटा बराबर 150 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्लॉप बराबर m, और m बराबर क्या लिख देंगे 10 थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना दिया बताओ, 150 डिग्री है ना। तो यहाँ लिखेंगे m बराबर 10 150 डिग्री, तो 150 डिग्री लिख देंगे। यहाँ पर क्या आ जाए बच्चों, स्लॉप बराबर 10 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो यहाँ पर 10 180 डिग्री माइनस 30, यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे। मान लो 10 180 डिग्री माइनस थीटा, तो -10 थीटा हो जाएगा फॉर्मूला। यहाँ पर हम लोग मान लो लिखेंगे 10 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 150 डिग्री होगा ना, तो -10 30 हो जाएगा। और 10 30 का वैल्यू क्या हो जाता है बताओ, 10 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चों बताओ, ये आ जाएगा -10 30 डिग्री, -10 30 डिग्री। और 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, बोलो 1/√3, 1/√3। ये आंसर हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सारे बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों। मान लो कोई लाइन दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा if ये लाइन 3x - 4y + 9 बराबर 0, देन फाइंड स्लॉप, मान लो बच्चों स्लॉप निकालने बोल दिया, m निकालने बोल दिया। को लाइन दिया हुआ है उसको स्लॉप निकालने बोल दे रहा है, को लाइन दिया हुआ है उसको क्या निकालने बोल दे रहा है, स्लॉप। तो बच्चों स्लॉप बराबर क्या यूज करेंगे फॉर्मूला, लिख देंगे स्लॉप बराबर m, और m बराबर को लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं जैसे देखो यहाँ पर ध्यान देना, एक ट्रिक्स को पहले बता देते हैं बच्चों। मान लो कोई x + by + c इक्वल टू x + by + c इक्वल टू 0, हाँ कि ना। अभी देख लेते हैं कि x + by + c इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसको यदि स्लॉप निकालना है तो कैसे यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे स्लॉप बराबर m, और m बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, लाइन का स्लॉप निकालने का।
माइनस कॉपिशेंट ऑफ एक्स बटा कॉपिशेंट ऑफ वाई, माइनस कॉपिशेंट ऑफ एक्स बटा कॉपिशेंट ऑफ वाई, माइनस कॉपिशेंट ऑफ एक्स बटा कॉपिशेंट ऑफ वाई। तो एक्स का कॉपिशेंट कितना, माइनस ए बटा बी, स्लोप निकल जाएगा इसका, माइनस ए बटा बी। उसी प्रकार से मान लो इस लाइन दिया हो तो इसका कॉपिशेंट निकालना है, तो फॉर्मूला यूज कर देंगे, माइनस कॉपिशेंट ऑफ एक्स बटा कॉपिशेंट ऑफ वाई, कॉपिशेंट ऑफ एक्स बटा कॉपिशेंट ऑफ वाई। बच्चों कॉपिशेंट ऑफ एक्स बटा कॉपिशेंट ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या होगा, अब बताओ, ये एक्स से गुना कितना है 3 और y से गुना कितना -4, इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/4। क्या आंसर आ गया इसका 3/4। क्या आंसर आया बच्चों इसका 3/4। बच्चों नेक्स्ट क्लास में और सारे क्वेश्चंस कराएंगे, बहुत सारे स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन बताएंगे और सब ऑब्जेक्टिव बताते चले जाएंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास, बाय, टेक केयर। जहाँ भी रहे मस्त रहें और एक एक करके वीडियो डालते रहेंगे रेगुलर, आप इसके साथ जुड़े रहें। थैंक यू सर, बाय।